नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन ऐसा था कि क्या ट्विन फ्लेम क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, है ना, और रीयूनियन की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे बहुत अच्छे से आपको बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है बहुत ही अच्छे स्कूल में, चाहे फीस चाहे कितनी भी क्यों ना लगे। आप कराते हो ना, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आप सारी चीज़ें करते हो। लेकिन आप पूरी रिसर्च करते हो कि उसमें से अगर सारी चीज़ें अच्छी है, मतलब बच्चे अच्छे से पढ़कर निकलते हैं, क्या क्या होता है, हर एक चीज़ के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप अपने बच्चों को उस स्कूल में डालते हो, है ना। तो जहाँ से हमें कुछ सीखना है, तो हम अगर वहाँ मनी पे कर रहे हैं तो सारी जानकारी लेने के बाद अपनी मनी को पे करते हैं और वहाँ जाकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आपको जिम भी ज्वाइन करना है तो अपनी बॉडी फिट के लिए आप क्या करोगे? जिम ज्वाइन करोगे, वहाँ मनी पे करोगे, है ना। वहाँ मनी पे की है आपने तो डेली आप जिम जाओगे और अपनी बॉडी को फिट करोगे, है ना। अगर आपने डाइट प्लान लिया है एक कोच को रखकर, तो आप अपना डाइट भी फॉलो करोगे, है ना, क्योंकि आपने मनी पे किया है, आपको अपनी मनी की वैल्यू है। तो वहाँ आप बहुत मन लगाकर काम करोगे, है ना, क्योंकि एक गाइड होता है जो कि हमें बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है तो एक गाइड हमें बहुत अच्छे से बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है ना। तो क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। तो अगर कोई क्लासेस लेता है, ऑनलाइन क्लासेस लेता है, तो वो भी गलत नहीं करता। वो अगर आपको कुछ सिखा रहा है, वो भी तो एक गाइड है ना। वो अगर आपको कुछ सिखा रहा है, उसके बदले वो फीस ले रहा है, तो ये कोई गलत नहीं है ना। आजकल हर एक चीज़ के लिए एक गाइड बने हुए हैं। हर चीज़ सिखाने के लिए एक गाइड होना चाहिए, और वो गाइड आपको मिलते हैं, फीस भी लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब में भी आपको सही चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना, कोई गलत चीज़ें नहीं है। यहाँ बस ये है कि आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। यहाँ जो करना है आपको अपने सुधार के लिए, आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, मिलता है, आप फॉलो करते हो। यहाँ आपको किसी को भी फीस नहीं देनी पड़ती, है ना। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें जाननी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर एक छोटी छोटी पॉइंट पर आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए गाइड का होना ज़रूरी है ना, एक कोच का होना ज़रूरी है। तो वो कोच आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलते हैं, एंड जितने टीचर्स हैं वो लोग भी सेशन लेते हैं, क्योंकि सब अपना कीमती समय देते हैं, है ना। उनके पास भी बहुत सारा काम रहता है, लेकिन फिर भी अपना कीमती समय निकालते हैं, और कीमती समय के बदले वो मनी की एनर्जी लेते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। आप ही बताइए, आप जॉब करेंगे और वहाँ आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि वहाँ एक्स्ट्रा काम करने का, ओवर टाइम का हमें मनी मिले, है ना। नहीं चाहोगे क्या? चाहोगे ना। तो बस वही है कि अगर हम कहीं अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो वहाँ मनी की एनर्जी मिल रही है, तो उसमें हर्ज़ी क्या है। ये दुनिया मनी की एनर्जी से ही बनी हुई है। पहले तो मनी नहीं होता था, पहले क्या होता था, सामान होता था, सामान के बदले सामान, ऐसा होता था। अब धीरे धीरे पैसे के रूप में आ गई है, कागज़ के रूप में आ चुकी है। ठीक है, तो यही है कि अगर हम अपना कीमती समय दे रहे हैं तो वहाँ मनी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड दूसरा, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप पहले उस चीज़ की बहुत अच्छे से जानकारी ले लो कि वहाँ से एक्चुअली में कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं। देखिए, रीयूनियन की गारंटी हर एक इंस्टीट्यूट दे भी देगा, लेकिन वहाँ आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और यूट्यूब में भी आपको अपने ऊपर ही काम करना होगा। रीयूनियन तभी होगा जब आप एक्चुअली में बैलेंस में आएंगे, अपने अंदर की मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को फुली तरीके से बैलेंस कर लेंगे, है ना। एंड जैसे कि यूट्यूब में भी आपको बताया जाता है कि अपने अंदर की फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। अगर आप खुद में ही इतनी मस्त हो जाएंगी, मग्न हो जाएंगी, अपने कर्मा क्लीन करके क्रिएटिविटी साइड में बिजी हो जाएंगी, और फाइनेंशियल साइड में भी काम करेंगी, अपने सोल पर्पस में भी काम करते रहेंगी, फुल्ली बैलेंस हो जाएंगी, तो रीयूनियन तो होना ही है, क्योंकि आपने अपने अंदर अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया, तो बाहर तो मैनिफेस्ट होना ही है।
तो आप किसी इंस्टीट्यूट से करें या यूट्यूब के वीडियो देखकर करें, काम आपको खुद ही करना है। एक में बस ये होता है कि आपका कुछ नहीं जाता उसमें, कुछ खोने का डर नहीं है, वो है यूट्यूब, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं लगाया उसमें, है ना, किसी को कुछ भी नहीं दे रहे। देन दूसरा ये होता है कि हमें वो करना ही है, नहीं करेंगे तो पैसा चला जाएगा, है ना, उसमें मनी जाने का एक डर रहता है, बस हो गया। अदरवाइज़ दोनों ठीक ही हैं, बस हमें हर एक चीज़ को रिसर्च करनी होगी। गलत कुछ भी नहीं होता, हर एक चीज़ की रिसर्च ज़रूरी होती है ना। तो हर कोई अगर ऐसा कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो गलत नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ट्विन फ्लेम वाले ही इंस्टीट्यूट हैं तो फीस ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, दिल्ली में जाकर देखिएगा आप, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट बने हुए हैं और फीस तो लेंगे ही, है ना। ये कुंडलिनी जागरण के लिए भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, फीस तो लेंगे ही, है ना। तो हर एक चीज़ के लिए बने हुए ही हैं, तो भाई उनको भी तो अपना खाना पीना खाना है। तो यहाँ तो आप सोचिए कि वो अगर बस अपना समय देते रहेंगे तो खाना पीने के लिए कौन मेहनत करेगा, है ना। तो यही है कि वो सिखा रहे हैं तो फीस तो लेंगे, गलत नहीं है वो भी। बट ये है कि हमको रिसर्च करके बहुत अच्छे से जान कर समझ कर, वैसे तो इनर वर्क में क्या करना है ये तो मैंने अपने वीडियो में बता ही दिया है, बाकी टीचर्स भी बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ आपको खुद पर काम करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, आपको 12वीं की कोई बुक मिल गई है मैथ की, ये पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। देन दूसरा है वेदांतु में आप जाकर पढ़ेंगे तो वो भी मिल जाएगा, दोनों गलत नहीं है। वेदांतु में भी यही करते हैं ना सब लोग, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो सभी लोग इनकम भी तो चाहते हैं, तभी तो वो क्लासेस ले रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब में भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ ये है कि हम खुद पर कितना एफर्ट डालते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने क्या सीखा, हम क्या सीख रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कुछ मैनिफेस्ट भी करेंगे तो जब तक हम बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक कुछ मैनिफेस्ट होगा भी नहीं। तो हमें बैलेंस में आने के लिए या तो कोच मिल जाते हैं ऑनलाइन, हम मनी पे करते हैं, कोच मिल जाते हैं, या यूट्यूब में ही हमें कोच मिल जाते हैं बहुत अच्छे से बताने के लिए। आपके क्वेश्चन के आंसर जैसे मैं दे देती हूँ, है ना। पर्सनल के लिए तो वैसे मेरे पास खुद भी समय नहीं होता ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को एक सेशन में ला दिया है। अदरवाइज़ आप समझिए, जब आप अपनी समय की वैल्यू समझने लगते हो ना, तो ऐसा लगता है आपके पास समय ही नहीं है। तो जी हाँ, समय ही नहीं बचता, सच बता रही हूँ। मैंने ये रिकॉर्डिंग की है आप लोगों के लिए, अब मुझे जाना होगा अपनी वेबसाइट के लिए, फिर जाना होगा अपने कंप्यूटर के लिए, फिर जाना होगा स्टडी के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो समय ही नहीं बचता। अब जब हम इस जर्नी में नहीं रहते उससे पहले तो समय तो ऐसा रहता है, कब समय कटेगा, कब समय कटेगा, मतलब समय की कद्र ही नहीं होती, है ना। लेकिन जब कद्र होती है तो ऐसा लगता है कि एक एक मिनट क्यों ना अपने लिए निकाला जाए। इतना सारा काम है, बहुत सारा है, किसी से तो बात करने का समय ही नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम बात करने के लिए समय निकालते हैं, है ना, ये भी ज़रूरी है। तो यही है। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।